ये कह सकते हैं हम कि मशरिक़ वस्ता में जो जंग का मौसम था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान में मौसम की हम ज़रा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मौसम कैसा है। और एक बार फिर ये बदलने को तैयार नहीं है ये मौसम। बिल्कुल ऐसे ये मौसम जो है ना वो कह रहा है कि भाई मैंने तो आप सबकी चीखें निकलवा के जाना है। सर्दी गर्मी निकलवा दी थी, इस बार सर्दी ने निकलवा दी है। लेकिन महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि कराची का मौसम जो है ना वो बदला लेने को तैयार है। पहले तो लाहौर ही कहते थे ना अभी बहुत सर्दी है लाहौर में, अब कराची वाले भी कह रहे हैं कि शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ पर ये शदीद सर्दी कितनी होती है। लेकिन कराची में आपको पता है कि एक बड़ी तब्दीली आई है। कल हम धुंध की बात कर रहे थे, हम तो यहाँ पर विटनेस करते हैं कि लाहौर में धुंध है, मैदानी इलाकों में धुंध है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध होती है। लेकिन कल कराची में जनाब बड़ी शदीद धुंध थी। वीडियोस देख रही थी मैं, हर बहुत तरफ और ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है कराची के हवाले से। में तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। तो कराची वाले तैयारी खबर है, बारिश हो रही है, क्योंकि जब बारिश होगी तो ये जो मौसमी बीमारी है ना इनमें कमी आएगी, खुश्क सर्दी जो है ना वो कम होगी। लेकिन आई विश के ये बहुत ज्यादा बारिश ना होगी। जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो बहुत ज्यादा पानी आता है, तो बहुत ज्यादा जहमत ना बने। उम्मीद है कि इतनी बारिश नहीं होगी। पीडीएमए ने भी पंजाब में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है और 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरस सकते हैं। यानी यहाँ पर भी एक अच्छी नवीद है कि बारिश हो सकती है पंजाब में। इसके अलावा लाहौर और मुल्तान के मज़ाफ़ात में भी धुंध का राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान जो कि हमेशा होते हैं, आज भी वो मौजूद हैं, तो उनके पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले हम नजर डालते हैं दुनिया भर समेत पाकिस्तान के अहम शहरों के दर्जा हरारत पर। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से फरवाली हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मकसूद चौहान मुल्तान से हमारा साथ देंगे। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। आप तमाम नुमाइंदगान को बहुत बहुत सुबह बखैर। सामिया आप बताइए, लाहौर में रात में तो हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा धुंध में लिपटा रहा है पूरा लाहौर। पूरी रात ही यहाँ पर धुंध की लपेट में था। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त चूंकि सुबह हो गई है तो कुछ धुंध की शिद्दत कम हुई है? जी बिल्कुल फ़हद, ऐसा ही है कि लाहौर और जितने भी पंजाब के ख़ास तौर इलाके हैं तो धुंध की शिद्दत जो है वो बरकरार है। आज सुबह सवेरे भी धुंध का राज ही बरकरार था, लेकिन अभी क्योंकि ग्रेजुअली धुंध जो है वो थोड़ी कम होना शुरू हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धुंध नहीं है, शिद्दत बरकरार है। वहीं पर पीडीएमए की जानिब से भी वेदर पैटर्न तब्दील होने की जो नवीद है वो सुना दी गई है, क्योंकि लाहौर में कुछ अरसे से खुश्क सर्दी है, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बारिश रिकॉर्ड ही नहीं की गई। जबकि पीडीएमए का ये कहना है कि नॉर्मल जो वेदर पैटर्न है उसमें हर साल जो सर्दी का मौसम होता है उसमें कम से कम भी 12 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए और होती भी है। लेकिन इस साल महज 2 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब जो है वेदर पैटर्न बदल रहा है। 16 से 19 जनवरी तक मगरबी हवाएं जो है शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी दाखिल होंगी, जिसके बाद 20 से 23 जनवरी तक जो है वो बारिश के इम्कानात है। जैसे ही बारिश होगी मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर होगा। वो जो सर्दी हम इंजॉय करने वाली बात करते तो हम उस सर्दी को फिर इंजॉय कर सकेंगे। वहीं पर आज क्योंकि नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले मैंने दोबारा तस्दीक की, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को बारिश का बड़ा इंतज़ार है। खासतौर पर फ़हद और शफक मुझे जब भी मिलेंगे और अगर बारिश नहीं हुई तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने रिपोर्ट किया था, बारिश नहीं हुई। तो ये वैसे तो वेदर की रिपोर्ट हम देते रहते हैं, पर हम बड़ी जिम्मेदारी से देते हैं क्योंकि लोगों ने अपने इवेंट्स अकॉर्डिंगली प्लान करने होते हैं और बिल्कुल मामलाती ज़िंदगी जो है वो वेदर पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस वक्त तो धुंध का राज है, दर्जा हरारत भी इंतहाई कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसे कि बारिश होने के बाद वही बात की प्रेडिक्शन की गई है। अब देखते हैं कि बारिश कब होती है और हमारी दुआ यही है कि बारिश हो, लेकिन वही बात है कि जहमत ना बने। हाँ, रहमत का बायस ही पंजाब में नहीं बनती जहमत। हाँ, वैसे यहाँ पे अच्छा निजाम है, पानी नहीं आता है यहाँ पे। पानी तो आता है लेकिन उसकी निकासी का बड़ा अच्छा इंतजाम है। सही बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर मकसूद मौजूद है। मकसूद, मुझे बताएं कि मुल्तान में मौसम कैसा है, धुंध कितनी ज्यादा है, सर्दी की शिद्दत कितनी है?
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत मुल्तान में भी पंजाब के मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सुबह से जो है हल्की हल्की धुंध जो है वो पड़ना शुरू हुई है और मज़ाफ़ात में जो है इस वक्त शदीद धुंध का राज है, जिसके बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और इसी वजह से मुल्तान से जो मुल्हिका मोटरवेज़ हैं उनको भी तर्जमान मोटरवे की जानिब से बंद किया गया है। अब्दुल हकीम से लेकर शेरशाह इंटरचेंज तक मोटरवे M4 को बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M5 का जो सब सेक्टर 1 है शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक उसको बंद किया गया, जबकि सब सेक्टर 2 जो है जो कि ज़ाहिर पीर से आगे रोडी तक जाता है उसको खुला रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे हद निगाह बेहतर है, धुंध का राज नहीं है। ताहम मुल्तान में इस वक्त हल्की हल्की धुंध है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से सूरज अपनी आंखें दिखा रहा था, लेकिन आज चले आप कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज से तो सूरज आके दिखा रहा था, लेकिन आज कम से कम हल्की हल्की धुंध यहाँ पर पंजाब के जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में है। मकसूद चौहान आप हमारे साथ मौजूद थे। फरवा अली की तरफ चलते हैं जो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा है कि कराची में तो ये बड़ा एक मौजज़ा हो गया कि धुंध यहाँ पर थी। आज यहाँ पर सूरत हाल क्या है और प्रेडिक्शन क्या है? क्या बारिश का भी इम्कान है 23 या 24 जनवरी को? जी बिल्कुल, कराची में कल जो है वो हद निगाह खासे कम था और एक खूबसूरत मंजर जो है वो लोगों ने कैप्चर भी किया कि हर तरफ जो है वो बादलों के साए थे। और आज मतला खासा साफ़ है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से एक खुशखबरी है, वो ये है कि आज से कमज़ोर हवाओं का जो मगरबी सिस्टम है वो शहर में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में 22 से 23 जनवरी शहर कायद में बारिश का इम्कान है। तो एक बार फिर मौसम सर्द हो जाएगा। और जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि कराची में जो है वो 15 के बाद से सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि एक बार फिर जो दर्जा हरारत है वो कम होगा और कराची वालों को एक और सर्दी की लहर का सामना करना पड़ेगा और सर्दी को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो शहर कायद में एक ये खुशखबरी है कि बारिश होगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। शहर कायद वालों को तो आपने खुशखबरी दे दी कि यहाँ पर बारिश होगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी, और उम्मीद करते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो इस सिलसिले में आपने पहले ही बता दिया है, उनको महकमा मौसमियात ने पहले ही खबर दे दी है, तो उम्मीद करते हैं कि वो इस सिलसिले में अपनी जो तैयारियां हैं उनको पहले से पूरी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और हमें मुख्तलिफ शहरों से आगा। और शफक, अब हम उस मसले की बात कर लेते हैं जो सबसे अहम दौरे हाजिर का सबसे अहम मसला जो वालिदैन के लिए दर्द सर बना हुआ है। आप खुद जो है आप विटनेस करते होंगे अपने घर में कि जो बच्चे हैं वो सुबह उठते साथ मोबाइल, रात को सोने से पहले फोन का इस्तेमाल, होमवर्क के लिए फोन, इवन जैदी साहब छोटे बच्चे खाना खाते हुए भी उनको जब तक फोन नहीं लगा के दिया जाता, गेम्स नहीं देख रहे होते या मजीद कोई चीज नहीं देख रहे होते उस पे, तब तक वो खाना तक नहीं खा रहे होते। तो स्मार्टफोन का जो यूजेज है ना वो एक बहुत ही मुहलिक मसला बन गया छोटे बच्चों के लिए। बिल्कुल, छोटे बच्चों को जिस तरह आपने बताया कि खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है और हर वक्त मोबाइल फ़ोन में वो बच्चे मगन रहते हैं, और इसी वजह से बच्चों की ज़हनी ही नहीं जिस्मानी नशोनुमा भी शदीद मुतासिर हो रही है। सब आंखें बहुत मुतासिर हो रही हैं, आईसाइट बहुत वीक हो रही है। मैंने खुद देखे आजकल छोटे छोटे बच्चे जो इनको आईसाइट के मसाइल आ रहे हैं। और आप जाएं अस्पतालों में तो ये केसेस जिस तरह शफक हमें बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारी साथी एंकर हैं कनीस फातिमा, उन्होंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर दोबारा से आपको यहीं से